नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे निभाया था पत्नी धर्म। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज़्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल से संभव हुआ, जो लोगों के हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहजात नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह पांचों पांडवों से कैसे हुआ और उनके अपने पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया, आइए जानते हैं। द्रौपदी राजा दुर्पुर के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही था, ही द्रौपदी भी जन्म हुआ। द्रौपदी के समाज के बारे में तो हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आँख भेदनी थी तो शर्त रखी हुई थी कि जो भी मछली की आँख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो अब अर्जुन ने शिवा की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का संवत्सर हुआ, उस समय पांचों पांडवों अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्रह्मावेश में रहता करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडवों जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते, उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा को पांचों भाइयों में एक जैसी बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा और पांचों भाइयों के आपस में बांटने को कह दिया। पांडवों भाई और उनकी माता कुंती ने सत्यवती होने के बाद में हर कोई जानता है कि ये पांचों भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। तब अपनी माँ के इस आदेश के बाद पांचों भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई निर्दोष भी ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये 5 राजा द्रौपदी को पता लगी तो ये भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और मनसिंह व्यास ने इस बात का जिक्र किया। इस पर मनसिंह व्यास ने उन्होंने बताया कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी है। मनसिंह व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने की राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले 3
अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उनसे अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाएगा होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब ये भी ये जानते थे कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पत्नी के साथ ये धर्म निभाना असंभव है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वो रोजाना कर्ण भाव यानी कर्मण्य को प्राप्त कर लेगी। द्रौपदी अपने 5 पतियों के कर्ण भाव में ही प्राप्ति हुई थी। जब द्रौपदी को पुत्र की लालसा हुआ तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाया दिया कि हर साल किसी एक ही पांडवों के साथ समय बचत करे। साथ ही जिस समय वे अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं